नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज आयोग हमारी मांगों के सामने झुका और उसने अपने जड़ियल रवैये को छोड़ते हुए फॉर्म भरने की तिथि में इजाफा कर दिया है। बहुत दिनों से वेबसाइट खराब चल रही है और इस बात को आयोग मानने के लिए तैयार नहीं था। कई पत्रों के बाद, छात्रों के दबाव के बाद आज उसने इस बात को मान लिया। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार आरक्षित व आरक्षित श्रेणीवार वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15/3/2021 को जारी किया गया था, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि एनआईसी ई परीक्षा पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण अभ्यर्थियों को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 21/4/2021, 23/4/2021 और 25/4/2021 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि वर्तमान में 25/4/2021 है। इसके पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि तिथि आपकी 10 दिन की बढ़ गई है। वेबसाइट आज से थोड़ी सी ठीक चल रही है, लेकिन बीच बीच में फिर से वो लॉग आउट सेशन आउट का प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है। तो आज शाम तक एनआईसी ने कहा है कि वो एकदम सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है, तो डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके पहले एक सूचना आपको देनी है कि अभी हमारे यहाँ सभी विषयों के नया बैच, टीजीटी पीजीटी का सभी विषयों के नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। आपको 3 दिन का मौका दिया जा रहा है 30% डिस्काउंट लेने के लिए। अगर आप 3 दिन के अंदर हमसे संपर्क करके प्रवेश लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको केवल व्हाट्सएप करना है, बाकी सारी सूचना हम आपको व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप। व्हाट्सएप नंबर है 83 18 48 92 और 91। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको कर लेना है हमको व्हाट्सएप। अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 96 28 95 92 और 37। इस नंबर पर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। और भी अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो एक फ़ोन नंबर और है हमारा 94 51 18 63 51। इनमें से किसी पहले नंबर पर व्हाट्सएप करना, बाकी किसी भी नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। मित्रों, तो ये सूचना रही। हमारे यहाँ जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं सभी संस्थानों की तुलना में। अगर आप देखें तो बायोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं सुमन सर और सिन्हा सर, वो 30 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं भरद्वाज सर, वो 25 साल का अनुभव रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं अनुपम सर, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ होम साइंस पढ़ा रही हैं शुक्ला मैम, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके बाद हमारे यहाँ इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं विवेक सर, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो ज़्यादातर अध्यापक हमारे यहाँ वो तो या प्रवक्ता हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे यहाँ कला का बैच चल रहा है, हिस्ट्री का बैच चल रहा है, एसएसटी का बैच चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ा रही है मैडम, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है केमिस्ट्री की। सारे विषय हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप जिस भी विषय में प्रवेश चाहें ले सकते हैं। 30% का डिस्काउंट केवल 3 दिनों के लिए रखा गया है। कैसे प्रवेश लेना है उसके लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है। सूचना यह है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स अभी रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। किसको? अगर आपके पास हाई स्कूल, इंटर, बीएड, मतलब ये डिटेल्स हैं, एकेडमिक डिटेल्स हैं। बाकी डिटेल्स नहीं। मान लीजिए आपके पास ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, आय जात निवास नहीं है, मतलब ये अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दोनों ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ आप कर देंगे हाँ है। तो आपको फिर
वहाँ पर उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं, हाँ आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स वर्तमान में है नहीं है, अगर ऐसा कर देंगे तो वहाँ पर डिटेल नहीं भरनी होगी। साथ ही साथ हिंदी एकल विषय से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए एक विशेष सूचना है कि उनको जो एकल विषय वाला नीचे ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर वो अगर संस्कृत एकल विषय एंटर किए हैं तो उसका डिटेल भरें, और ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी डिटेल वहाँ पर भरें। इसी तरीके से होम साइंस में जो दिक्कत आ रही थी कि दूसरे कॉलम में ग्रेजुएशन के बाद वाले कॉलम में बीएड भरने के बाद वाले कॉलम में ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा था क्या भरना है, तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिटेल ही भरनी है। बाकी अगर किसी को और कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में आके संपर्क कर सकता है। हाँ, एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप सब के लिए ये नया बैच है और एकदम न्यू बैच है। 3 दिन के लिए आपको मौका है कि 30% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आप लोग ही बताते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको नहीं कहीं दिखते हैं। हर जगह के जो अध्यापक हैं वो वनडे के टीचर होते हैं। तो आप हमारे यहाँ जो भी डेमो चल रहे हैं सभी विषयों के डेमो ज़रूर देख लें, आपको अच्छा लगे तो आप प्रवेश कर लीजिए। तो आज की सूचना यहीं तक है। फॉर्म भरते रहिए, किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।